दी रेड मून। ये कहानी है 17 जुलाई 2023 की, जब शाम को मैं 5:55 पर अपनी ध्रुवा की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ था और स्क्रिप्ट लिखते लिखते चांद को निहार रहा था। और चांद को देखकर मेरे मन में अचानक एक स्टोरी आइडिया आता है कि अगर मून रेड हो जाए तो क्या होगा। तो फिर क्या था, मैंने इस कहानी पर काम करना शुरू किया और 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने इस कहानी को एक स्ट्रक्चर दिया, विद प्रॉपर बैक स्टोरी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के पास एक नगर था। पूर्णिमा की रात थी और उस नगर की महारानी का जन्मोत्सव था। चारों तरफ जश्न का माहौल था। जंगल में भेड़िए घुरा रहे थे। तभी महल से किसी दासी के चिल्लाने की आवाज आती है और कौवे टहनियों से उड़ जाते हैं। वो देखती है कि महारानी जमीन पर पड़ी है और उनके हाथ खून से लथपथ हैं। और खिड़की से कोई आदमी जिसने काली पगड़ी पहनी है तो काले कपड़े से मुंह को लपेटा हुआ है, वो भाग रहा है रस्सी के जरिए। तो कमरे में आग लगी है और किसी देवी की प्रतिमा जमीन पर टूट कर पड़ी है। उसके बाद अचानक बिजली जोर से कड़कने लगती है और चांद लाल हो जाता है। और उस शोर के साथ साथ जो भी छत से बाहर थे सब पर बिजली गिर जाती है और सब मारे जाते हैं। और जो बचते हैं वो आने वाले सालों में या तो नगर को छोड़ देते हैं या फिर जब चांद फिर से लाल होता है तो अलग अलग तरीकों से मारे जाते हैं। बैक स्टोरी। कहते हैं कि जब उस दौर में भूख और बीमारी से नगर के लोग मर रहे थे तो महारानी ने पहाड़ों पर तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों से मदद की गुहार लगाई थी। तो ऋषि मुनियों ने महारानी को एक देवी की प्रतिमा दी थी और कहा था, इससे नगर में खुशहाली तो आएगी, लेकिन अगर इंसान ने इस प्रतिमा को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई तो नगर को देवी का प्रकोप देखना पड़ेगा। इसलिए आज भी उस नगर में हर 4 साल के बाद महारानी का जन्मदिन के दिन जब भी चांद लाल दिखाई दे तो समझ लो मौत नजदीक है। उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, लाल चांद को मत देखो। अगर देख लिया तो गए। और देखने के बाद भी बचने का एक तरीका है, जब तक सूर्य की पहली किरण जमीन पर नहीं पड़ती तब तक उन खतरों से बचना पड़ेगा।